मुफ्त में बिजली, पानी, राशन, किरासन और हवाई बातें करने वाले नेताजी को अब संभल जाना होगा। ऐसे नेताजी के लिए बहुत जल्द अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। जनता से ऐसा वैसा वादा कर अब ये लोग भाग नहीं सकते। मुफ्त के मुंह से फ्री बांटने की आदत इन्हें छोड़नी होगी। सत्ता पाने के लिए जनता को तरह तरह का प्रलोभन देकर बरगलाने वाले ऐसे नेताजी के लिए बुरे दिन जल्द आने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों के मुंह से मुफ्त हर वक्त फिसल जाता है। मुफ्त बांटकर ऐसे नेताजी लोग सत्ता के गलियारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं जनता को उनके हाल पर। इन्हें ना तो अपना वादा याद रहता है और ना ही जनता की फिक्र होती है। 5 सालों तक सुख सुविधा की मलाई खाकर फिर भोली भाली जनता के सामने दूसरा मुफ्त बांटने चले आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मुफ्त बांटने वाले नेताजी और उनकी पार्टी को अब बहुत सोच समझकर जनता से वादे करने होंगे, वरना नेताजी का जो कानून हश्र होगा वो तो जनता देखेगी ही, पार्टी भी कहीं की नहीं रह जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। मुफ्त बांटने वाले नेताजी और उनकी पार्टी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया है। ऐसे नेताजी और उनकी पार्टी पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसमें पहल करने की मांग सीधे सुप्रीम कोर्ट से की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल देश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले हवाई और फ्री के वादों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की गई है। याचिका में केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को विनियमित करने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपने वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह को जब्त करने और मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अपनी याचिका में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अदालत से यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं, उनके चुनावी घोषणा पत्र को एक विजन दस्तावेज बनाया जाए, जिसमें कि किए गए वादों को दल के इरादों, उद्देश्यों और विचारों की एक प्रकाशित घोषणा मानी जाए। इतना ही नहीं, यही याचिकाकर्ता ने कानून और न्याय मंत्रालय को रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कामकाज को घरेलू करने और उन्हें आवश्यक तर्क संगत घोषणा पत्र वादों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया है। अगर चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया जाता है तो प्रतिनिधित्व की धारणा खत्म हो जाती है। राजनीतिक दल तर्कहीन मुफ्त का वादा कर रहे हैं, लेकिन आवश्यक वादे पूरे नहीं कर रहे, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह सही है कि विश्व के सबसे बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देश भारत में केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार को जनता अपने मुताबिक चुनती है। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस प्रकार नेताजी लोग भोली भाली जनता को बरगलाते दिख रहे हैं, सत्ता पाने का आसान रास्ता समझकर उस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रलोभन में गलत डिसीजन भी हो सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी को ऐसे किसी मुफ्त की जंजीर में बांधना सही नहीं है, नहीं तो यह परंपरा एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगा। वाकई यह मामला काफी संजीदा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना होगा। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या संज्ञान लेता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।